श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों। अध्याय 16 श्लोक 11 भगवद गीता हिंदी। गीता का सार, अनंत चिंता, कामोपभोग, जीवन का रहस्य। हर हर गीता। क्या कभी सोचा है अनगिनत चिंता और इच्छाएं जीवन को कैसे जकड़ती हैं? क्या समझना चाहते हैं कि कैसे कामना के पीछे लगना असली सुख से आपको दूर ले जाता है? आज अध्याय 16 श्लोक 11 में मिलेगा जीवन का गहरा सच। पिछले श्लोक में बताया गया कि मिथ्या दृष्टि और कम बुद्धि वाले व्यक्ति अपने विनाश की ओर बढ़ते हैं। अब वह जानिए ये अनंत चिंता और कामना की प्रधानता व्यक्ति को कहाँ ले जाती है। आज का श्लोक परिचय, चैप्टर 16 श्लोक 11। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंताम परिमेया च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः 11। हिंदी अर्थ, वे अनेक अनंत चिंताओं से ग्रसित होकर मृत्यु तक विचलित रहते हैं और पूरी तरह अटल विश्वास रखते हैं कि केवल कामनाओं की तृप्ति और भोग जीवन का अंतिम सुख है। आज की सीख, समस्या और समाधान। समस्या, बिना आत्मबोध के अनगिनत चिंताएं व भोग सुख जीवन को अस्थिर बनाते हैं। समाधान, गीता का सार असली सुख ज्ञान, अंतर्दृष्टि और संयम से आता है। हर हर गीता। जब मन चंचल हो तब जीवन दुहकों की दौड़ बन जाता है। श्लोक 11 चिंताम परिमेया च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। उच्चारण की विधि, चिंताम अप्रिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता 11। शब्दार्थ, प्रलयांताम अर्थात मृत्यु पर्यंत रहने वाली, अप्रिमेयाम अर्थात असंख्य, चिंताम अर्थात चिंताओं का, उपाश्रिता अर्थात आश्रय लेने वाले, कामोपभोग परमा अर्थात विश्व भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, च अर्थात और, एतावत अर्थात इतना ही सुख है, इति अर्थात इस प्रकार, निश्चिता अर्थात मानने वाले होते हैं। अर्थ, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विश्व भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। 11। व्याख्या, चिंताम परिमेया च प्रलयांतम उपाश्रिता। आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई मापतौल नहीं है। जब तक प्रलय अर्थात मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं मिटती नहीं। ऐसी प्रलय तक रहने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही प्रलय अर्थात बार बार मरना ही होता है। चिंता के दो विषय होते हैं, एक पारमार्थिक और दूसरा सांसारिक। मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो? पर ब्रह्म परमात्मा का निश्चय कैसे हो? चिंता पर ब्रह्म विनिश्चयाय। इस प्रकार जिनको पारमार्थिक चिंता होती है वे श्रेष्ठ हैं, परंतु आसुरी संपदा वालों को ऐसी चिंता नहीं होती। वे तो इससे विपरीत सांसारिक चिंताओं के आश्रित रहते हैं कि हम कैसे जिएंगे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित जिएंगे, हमारा मान, आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रसिद्धि, नाम आदि कैसे बने रहेंगे, मरने के बाद हमारे बाल बच्चों की क्या दशा होगी, मर जाएंगे तो धन संपत्ति, जमीन जायदाद का क्या होगा, धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, धन के बिना मकान की मरम्मत कैसे होगी, आदि आदि। मनुष्य व्यर्थ में ही चिंता करता है। निर्वाह तो होता रहेगा, निर्वाह की चीजें तो बाकी रहेंगी और उनके रहते हुए ही मरेंगे। अपने पास एक लंगोटी रखने वाले विरक्त से विरक्त की भी फटी लंगोटी और फूटी तूंबी बाकी बचती है और मरता है पहले। ऐसे ही सभी व्यक्ति वस्तु आदि के रहते हुए ही मरते हैं। यह नियम नहीं है कि धन पास में होने से आदमी मरता न हो। धन पास में रहते रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है, काम में नहीं आता। एक बहुत बड़ा धनी आदमी था। उसने तिजोरी की तरह लोहे का एक मजबूत मकान बना रखा था जिसमें बहुत रत्न रखे हुए थे। उस मकान का दरवाजा ऐसा बना हुआ था
जो बंद होने पर चाबी के बिना खुलता नहीं था। एक बार वह धनी आदमी बाहर चाबी छोड़कर उस मकान के भीतर चला गया और उसने भूल से दरवाजा बंद कर लिया। अब चाबी के बिना दरवाजा न खुलने से अन्न, जल, हवा के अभाव में मरते हुए उसने लिखा कि इतनी धन संपत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हूं, क्योंकि मुझे भीतर अन्न जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के रहने से नहीं मरेगा, यह भी नियम नहीं है। भोगों के पास में होते हुए भी ऐसे ही मरेगा। जैसे पेट आदि में रोग लग जाने पर वैद्य डॉक्टर उसको अन्न पास में रहते हुए भी अन्न खाने नहीं देते, ऐसे ही मरना हो तो पदार्थों के रहते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जो अपने पास एक कौड़ी का भी संग्रह नहीं करते, ऐसे विरक्त संतों को भी प्रारब्ध के अनुसार आवश्यकता से अधिक चीजें मिल जाती हैं। अतः जीवन निर्वाह चीजों के अधीन नहीं है। एक प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर। 2 मुर्दे को हरि देत है, कपड़ों लकड़ी आग। जीवित नर चिंता करे, उनका बड़ा अभाग। 3 धान नहीं धीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक। जीमन बैठे रामदास, आम मिले सब थोक। परंतु इस तत्व को आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य नहीं समझ सकते। वे तो यही समझते हैं कि हम चिंता करते हैं, कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते हैं, तभी चीजें मिलती हैं। यदि ऐसा न करें तो भूखों मरना पड़े। कामोपभोग परमा, जो मनुष्य धनादि पदार्थों का उपभोग करने के परायण हैं, उनकी तो हरदम यही इच्छा रहती है कि सुख सामग्री का खूब संग्रह कर लें और भोग लें। उनको तो भोगों के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुखाराम, स्वाद शौकीनी आदि के लिए धन चाहिए। तात्पर्य है कि उनके लिए भोगों से बढ़कर कुछ नहीं है। एतावदिति निश्चिता, उनका यह निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। 2 ऐसे ही स्वर्ग को मानने वाले सकाम मनुष्य भी कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। नान्यदस्तीति वादिना, गीता 2:42। उनकी यही कामना रहती है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे और वहां के दिव्य भोगों को भोगेंगे। स्वर्ग के भोगों के सामने यहाँ के भोग कुछ भी नहीं है, ऐसा वे मानते हैं। इस संसार में जो कुछ है, यही है। अतः उनकी दृष्टि में परलोक एक ढकोसला है। उनकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कहीं आना जाना नहीं होता। बस यहाँ शरीर के रहते हुए जितना सुख भोग लें, वही ठीक है, क्योंकि मरने पर तो शरीर यहीं बिखर जाएगा। 3 यावत् जीवेत सुखं जीवेद ऋण कृत्वा घृत पिबेत। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। शरीर स्थिर रहने वाला है ही नहीं, आदि भोगों के निश्चय के सामने वे पाप पुण्य, पुनर्जन्म आदि को भी नहीं मानते। परिशिष्ट भाव, भोग और संग्रह में लगा हुआ मनुष्य अंधा हो जाता है। वह न तो संसार को जान सकता है और न परमात्मा को ही जान सकता है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि होने के कारण उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती। वह अस्वाभाविक संसार को ही सच्चा मानता है। वस्तुएं विनाशी हैं, आप अविनाशी है, फिर पूर्ति कैसे हो? नाशवान के द्वारा अविनाशी की पूर्ति कैसे हो सकती है? क्या कभी आपकी या आपके परिचितों की चिंता ने जीवन को जकड़ा और असली आनंद छीन लिया? कमेंट करें, आपने कैसे वही चिंता दूर की या सुख की खोज की। कल मिलेगा अध्याय 16 श्लोक 12, जहां श्री कृष्ण आशापाश से बंधन और मोह के सूत्र खोलेंगे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। Amazon कैशबैक, ब्लॉग कमेंट्स, व्हाट्सएप से 10% कैशबैक पाएं। हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण।